हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं नाइन्थ क्लास का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो आपका चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ये इसका फुल पार्ट होगा, मतलब इसी पार्ट में आपको फुल चैप्टर विद स्पेशल नोट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करवाऊंगा, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें अब मैं आपके सेल्फ स्टडी के सारे क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन, चाहे वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, वो हिंदी उसकी करवाऊंगा लाइन टू लाइन। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो सीरीज़। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, और उसका डिज़ाइन कैसे हुआ। मतलब बेसिकली हम देखेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसके पीछे क्या लॉजिक था, किसने बनाया था, और एक स्टोरी जो है साउथ अफ्रीका की वो देखेंगे, इसमें आएगा। और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ का नाम आएगा जो क्या है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनका। तो बेसिकली सबसे पहले जैसे ही आपका रीडर में चैप्टर शुरू होता है उसमें अफ्रीका के बारे में कुछ डिस्कशन की गई है कि क्या डिस्कशन की गई है। जो अफ्रीका था, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका है चाहे वो साउथ अफ्रीका है, उसने पूरे विश्व को, वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि आप भी अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आओ। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? जब लोगों की सुनी जाए, लोग जिसको वोट डालेंगे वही लीडर चुना जाएगा। पहले क्या होता था, राजे महाराजे होते थे, उसको बोला जाता था डिक्टेटरशिप। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप कैसे ख़त्म हुई साउथ अफ्रीका में, और डेमोक्रेसी कैसे आई, और उन साउथ अफ्रीका या नॉर्थ अफ्रीका में, मतलब पूरा का पूरा अफ्रीका में डेमोक्रेसी आने से वर्ल्ड को उसने कैसे इंस्पायर किया। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी सी डिटेल में समझ आ गई है। तो बेसिकली यहाँ पर अब चैप्टर शुरू होता है। स्टोरी अबाउट हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका की क्या स्टोरी है और इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो बेसिकली जो साउथ अफ्रीका था, अफ्रीका का कौन सा पार्ट, साउथ पार्ट, वो एक सिस्टम बना हुआ था वहाँ पर, अपार्थे सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था, अपार्थे सिस्टम में क्या था, जो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बीच में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। वहाँ पर जो गोरों की संख्या थी और जो ज़्यादा थी, और कालों की संख्या क्या थी, कम थी। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या है, गोरों की संख्या कम थी और कालों की संख्या ज़्यादा थी। पर फिर भी वहाँ पर बहुत सारा भेदभाव किया जाता था, गोरों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी। वो क्या थी हम देखेंगे। अपार्थे सिस्टम क्या होता है, रंग के आधार पे भेदभाव करना। ठीक है, सॉरी मैं मिस्टेक से पहले बोल गया था। तो अब देखते हैं अपार्थे सिस्टम क्या है। अपार्थे सिस्टम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पेपर में आ जाता है। अपार्थे सिस्टम कहाँ का सिस्टम है तो साउथ अफ्रीका का। अपार्थे सिस्टम में क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। पेपर में आता है डिस्क्रिमिनेशन कौन सा था, तो रेशियस्ट। रेशियस्ट का मतलब क्या होता है, रंग के आधार पे भेदभाव करना, मतलब काले और गोरे में भेदभाव करना। आई होप ये अपार्थे सिस्टम आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। तो बेसिकली वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग भी रहते थे और ब्लैक लोग भी रहते थे। यहाँ पर मैंने सिंबल लगाया, वाइट लोग क्या है, खुश है, मतलब वहाँ पर वो इंजॉय करते थे सारा, और ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। वाइट लोगों की संख्या क्या थी, 20%, और ब्लैक की कितनी थी, 80%। मतलब उस समय समाज में साउथ अफ्रीका के 20% गोरे लोग रहते थे और 80% काले लोग रहते थे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा सीन समझ आ गया कि साउथ अफ्रीका में क्या था। तो बेसिकली आज हम करेंगे साउथ अफ्रीका की पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी हुए हैं जिन्होंने बड़े महान काम किए हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में एक नेशनलिस्ट था। नेशनलिस्ट मतलब जो देश की सेवा में अपनी जान कुर्बान कर सकता है, देशभक्ति होती है जिसमें, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या थे, एक ब्लैक थे, उनके साथ भी बड़ा सा क्या होता था, अपार्थे सिस्टम के अंडर भेदभाव होता था। तो उन्होंने क्या किया था, अपोज किया था, खिलाफ हुए थे सिस्टम से। ठीक है, तब उनको सेंटेंस टू क्या गया था, इम्प्रिजनमेंट, मतलब उनको सारी उम्र जेल में रखा गया था। उन्होंने विद्रोह किया था,
तो लीडर थे साउथ अफ्रीका के। कब जेल में भेजा गया था सारी लाइफ टाइम उन्होंने, उनको 1964 को, ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। 1964 को उन्होंने बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया, ठीक है। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा। तो वो क्या कहलाते थे, लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के लीडर कहलाते थे, कौन, नेल्सन मंडेला। बहुत सारी स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत सारी जेल्स में गए। तो बेसिकली क्या हुआ, आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल के बाद क्या हुआ कि बिकम रिपब्लिक एंड फ्लैग, मतलब जो साउथ अफ्रीका था उनकी मेहनत से, किनकी, जो हमने पीछे डिस्कस किया है, नेल्सन मंडेला की, रिपब्लिक मतलब आज़ाद हो गया और उन्होंने अपना फ्लैग बनाया। ये डेट आपने याद रखनी है, कब आज़ाद हुआ था साउथ अफ्रीका, मिडनाइट मतलब रात को 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। ये डेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि 26 अप्रैल को मेरा बर्थ डेट है। तो बेसिकली आज़ाद कब हुआ, 26 अप्रैल 1994 को। और मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26 अप्रैल 1993, मतलब 1 साल बाद मैंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवा दिया था। नहीं बेटा, मजाक की बात नहीं, आज़ाद किसने करवाया था, नेल्सन मंडेला ने। तो बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ जाता होता है, चेंजेस आफ्टर 26 अप्रैल 1994, मतलब क्या चेंजेस हुए थे 26 अप्रैल 1994 को। तो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, कि जो साउथ अफ्रीका में चेंजेस हुए। अपार्थाइड सिस्टम का एंड हो गया। अपार्थाइड सिस्टम क्या है, अभी सभी को पता चल गया। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़ा सारा बैन हो गया, मतलब पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भड़काने का काम करती थी उस समय, तो उसका ख़त्म हो गया। एंड ऑफ सेग्रेशन क्या है, मतलब भेदभाव किया जाता था सभी जगह पर, मतलब उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी काले लोगों को, ठीक है। और भी बड़े भेदभाव, वो सारा ख़त्म हो गया जब आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका। आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। अब जैसे कि मैंने बताया था कि 2 स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, अब करते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कितना टाइम लगा, ठीक है, कब इंडिया आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी देश में डेमोक्रेसी आती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप संविधान देखोगे वहाँ पर डेमोक्रेसी है, मतलब वहाँ पर लोगों का राज होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया वर्सेस ब्रिटिश मतलब इंडिया आज़ाद कब हुआ था, कब डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, आज़ाद हुई थी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस असेंबली ने बनाया था उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब इन सभी ने मिलके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसका हेड कौन था, राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हेड कौन था, राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखने का तरीका, ये सभी को प्रसाद बांटता था, सभी असेंबली को। तो यहाँ पर इंडिया की खासियत क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपको पता है मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपके सेल्फ स्टडी के सारे लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं लाइन टू लाइन हिंदी में समझाता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले लिंक तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरह देख सकते हैं कि मैंने कौन से चैप्टर की वीडियो अपलोड की है। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बनाना, मेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली बनाया था, इसको लिखा किसने था, ड्राफ्ट किसने किया था, B.R. अम्बेडकर। तो इसको बोला जाता है, इस पर्सनैलिटी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज। कहीं पे 17 है, कहीं पे 18 है, अप्रोक्स है। 2 साल 11 महीने और 18 या 17 दिन लगे थे। तो बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लगा था। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें बड़ी खासियत है उसमें, ठीक है। तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इसको। सबसे बड़ा है हमारा, बड़ा का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पेजेस हैं, सबसे ज़्यादा रिटन है, बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है।
हमारे जैसे बुक का सबसे पहला पेज होता है इंडेक्स, जिसमें सारी डिटेल होती है, वैसे ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का। प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करोगे तो सबसे पहला पेज क्या आएगा? प्रियम्बल, जहाँ पर क्या आएगा? एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी डिटेल लिखी होगी, ठीक है। तो बेसिकली दूसरी कॉन्सेप्ट है क्लोज, ठीक है। क्लोज क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट। एक मैं घर पे डॉक्यूमेंट लिख के रख दूँ, जहाँ कोई नोट्स हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंट वो होंगे जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, उसको बोला जाता है क्लोज, CLAUSE, ठीक है। और एक टिपिकल वर्ड और आता है जिसका मतलब है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश है उसका हेड कौन होएगा? प्रेसिडेंट। उसको पर क्या बोला जाएगा? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? प्रेसिडेंट इलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड पर्सन होता है, राजा महाराजा नहीं होता। नो हेरिडिटी पोजीशन। हेरिडिटी पोजीशन मतलब यहाँ पर पहले क्या होता था इंडिया में? राजे महाराजे लोग राज करते थे। राजा आ गया, फिर उसका सन आएगा, फिर लास्ट में उसका सन। ये मतलब हेरिडिटी में चलता था। हेरिडिटी मतलब होता है पुश्तों में। तो हमारे इंडिया में कोई पुश्तों वाला राज नहीं है, हेरिडिटी नहीं है, ओनली प्रेसिडेंट रूल है, वो भी इलेक्टेड है, ठीक है। वो भी चेंज हो सकता है। अगला वर्ड आता है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है नो ऑफिशियल रीज़न। मतलब हमारा कोई भी ऑफिशियल रीज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हमें पूरी खुली छुट्टी है, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो बेसिकली अगला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर। मतलब इंडिया, चाहे वो अंदरूनी मामले हो चाहे वो बाहर वाले मामले हो, इंडिया पूरी तरह फ्री है, किसी के कब्जे में नहीं है। उसको क्या बोला जाता है? सॉवरेन। आई होप ये जो टिपिकल वर्ड हमने किए हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए। एक इन्फॉर्मेशन बेटा, अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी ले सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। तो अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। मतलब ये चेंज हो सकता है। जैसे हमारी बुक में हम जितने पेज हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक कॉपी है, एक बुक है, उसमें 100 पेजेस है और मेरा दिल करे उसमें से कुछ पेज मैं निकाल भी सकता हूँ, 99 भी कर सकता हूँ और प्लस भी कर सकता हूँ, मतलब 101 भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है या रिमूव करना है कोई भी रूल, तो उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। इफ़ यू वांट टू चेंज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू डू अमेंडमेंट। हमें सबसे पहले अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो चीज़ चेंज होएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ खासियत है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की नकल मार के बना है। इसको ऐसे याद रख लो। नकल मारने को क्या बोलते हैं? अडॉप्ट किया हुआ है। हमने जिस भी देश में कोई भी चीज़ अच्छी लगी, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी तो हमने उसको क्या किया है? कॉपी किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ये पेपर में कॉन्सेप्ट आ जाता होता है। तो आपने याद क्या रखना है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से कॉपी किए गए हैं। इसको याद रखने का तरीका इसको याद रखने का तरीका, यूएसए हमेशा राइट होएगा, ठीक है। जो भी बात यूएसए से पूछोगे हमेशा राइट जवाब देगा। तो फंडामेंटल राइट्स हमें यूएसए से लिए हैं। और ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या कॉपी किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से कॉपी किया है। और फ्रेंच लैंग्वेज से हमने क्या, फ्रांस देश से हमने क्या कॉपी किया है? जस्टिस एंड फ्रीडम। हमने फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है और जस्टिस मतलब न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच देश से कॉपी किया है, अडॉप्ट किया है। मतलब इंडिया ने कौन से देश से क्या अडॉप्ट किया है वो हमने 3 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए ईजी अफेयर। मतलब इंडिया का अगर आपको क्वेश्चन आता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना एक साधारण काम नहीं था, एक बड़ा मुश्किल काम था। मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं
और भी बड़े सारे लोग हैं, इनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। मतलब सभी को खुश रखता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल सभी के लिए सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर में आ जाता होता है कि इंडिया वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए नॉट ईजी अफेयर बनाना इसको। तो क्या था, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसका रीज़न क्या है, इंडिया में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझना है। दो चीज़ें आपने डेट से याद रखनी है। एक तो रखनी है 26 नवंबर 1949, तब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था और अडॉप्ट हुआ था। मतलब पास, ये मतलब पास हो गया था कि ये बनेगा हमारा, यही कॉन्स्टिट्यूशन सारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास कर दिया था। कौन सी डेट है, 26 नवंबर 1949। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट इन फोर्स और कम इनटू बीइंग। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी कुछ मनाया जाता है हमारे इंडिया में, वो आपको मेरे को बताना होगा कमेंट बॉक्स में क्या मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, जो है 1956। 1956 को क्या हुआ था, 1956 को स्टेट और लिंग्विस्टिक बेस बिकम रियलिटी। इसको समझो, मतलब 1956 को एक एक्ट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग स्टेट बननी शुरू होगी। लिंग्विस्टिक जहाँ पर भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है भाषा। जैसी जिसकी भाषा वैसा उसका स्टेट दे दिया। जैसे पंजाब में ज़्यादातर लोग हैं पंजाबी, तो उसको पंजाब स्टेट दे दिया। वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग था, 1956। 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, मतलब भाषा के आधार पे स्टेट बननी शुरू हो गई थी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और लास्ट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, हमारे इंडिया का जो भी नागरिक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो जिस जो मर्जी उसका जेंडर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे काला है चाहे गोरा है, ठीक है, उसको वोट डालने का हक है। ये कौन देता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सी कितनी एज होनी चाहिए, सिर्फ 18 साल, और आप वोट देने के हक में हो। ठीक है, आप किसी को भी वोट देके कोई भी अपना नेता चुन सकते हो। आई होप ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी और चैप्टर में, और आप मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हो कौन सी अपडेट आई है। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।